झुकना प्रत्येक इंसान को आना चाहिए। अगर कोई झुकता है तो लोग विचार करते हैं, अरे ये तो कायर है, डरपोक है, इसलिए झुक गया। लेकिन याद रखना, वो कायर नहीं है, वो झुकना जानता है तो ऊपर उठना भी जानता है। जो कभी झुका नहीं है ना, एक बार झुक गए तो उसको ऊपर उठना भी नहीं आएगा। कहा है ना कबीरदास जी महाराज ने, निवड़े बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच, निवड़े बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच, निवे रहे बीच रो बीच कबीरा, रहे बीच रो बीच, नीवी नदी रो रोकड़ो, रहे बीच रो बीच कबीरा, रहे बीच रो बीच। आपने देखा होगा कि जब नदी आती है तो नदी में घास भी होती है और पेड़ भी होते हैं। जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो वो घास तो अपने स्थान पर झुक जाती है, लेकिन पेड़ अपने ही अकड़ में खड़े रहते, टूट के टूट, वो झुकते नहीं। जब बहाव तेज होता है तो मेरे भाई बहनों, पेड़ पानी के साथ बह करके चले जाते हैं। अब एक बार पेड़ नीचे गिर गए तो वापस ऊपर उठ पाएंगे क्या? नहीं उठ पाएंगे ना। वो नया पेड़ आएगा पर वो टूट करके गिरा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे पानी का बहाव कम होगा कि वो घास तो अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगी। यानी कि झुकेंगे तो ऊपर उठेंगे। पहले तो जब भी कोई साधु संत आते तो दादा दादी माता पिता कहते अपने बच्चों को कि जाओ बेटा संत आए हैं, लेट करके प्रणाम करो, और लेट के प्रणाम करते थे। आजकल जैसे जैसे गौ माता घटी और भैंस से बड़ी कि वो लेट करके प्रणाम तो बंद, खड़े खड़े प्रणाम। चलो ये भी था, प्रणाम तो हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे गौ माता और घटी, भैंस से और बड़ी कि फिर तो खड़े खड़े घुटने की स्पर्श करके कहते धोकला गुबाब जी, ए भाई ऐसा धोख तो तेरे पास ही रख, ब्याज में काम आएगा। ये तो चरण स्पर्श नहीं, ये तो घुटना स्पर्श हो रहा है, क्योंकि झुका ही नहीं जाता है। अब क्यों नहीं झुका जाता? इसके दो कारण है। पहला कारण तो है कि भैंसों का दूध पी पी करके कमर इतनी बेंड हो गई कि झुका ही नहीं जाए। दूसरा के कपड़े इतने टाइट पहनते कि झुके तो फटे इज्जत जैसो अलग से, इसलिए झुक भी नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो झुकेगा वो ऊपर उठेगा।